आज शहीद वीर नारायण सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में 76वां वर्षगांठ संविधान दिवस का मना रहे हैं और इस 76वें वर्षगांठ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। यह जो 26 जनवरी है वो क्यों महत्वपूर्ण है और किनके लिए महत्वपूर्ण है, इन बातों को हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे शिक्षक वृंद, एसएमडीसी के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ। यह जो संविधान दिवस है पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, लेकिन हमारे अभिभावकों को ये पता नहीं है स्वतंत्रता दिवस क्या होता है और गणतंत्र दिवस क्या होता है। हमारे जितने भी अभिभावक हैं स्वतंत्रता दिवस में भी जय जयकार करते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी हम लोग जय जयकार करते हैं और जय जयकार करते करते हम लोग घर चले जाते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। जो मौलिक अंतर है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस में हमारे देश में अंग्रेजों का जाना हुआ और हम लोगों का राज आना हुआ, और गणतंत्र दिवस में हमारे देश में देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था आई और इस व्यवस्था को ही हम लोग गणतंत्र दिवस बोलते हैं। आजादी के पहले हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ, आजादी के बाद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान को बनाने के लिए भारी मेहनत कर रहे थे। एक और चैलेंज था कि मैं अपने समाज के लोगों को क्या दे सकता हूं। मैं आज इस संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब के किए हुए कार्य को आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब छोटे थे उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। जब वे स्कूल में जाते थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल के बाहर में बैठाया जाता था। जब बाबा साहब पानी पीने के लिए जाते थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां पर पानी पीने नहीं दिया जाता था। उसे अछूत बोल करके घड़े को, वहां के गिलास को छूने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब सारी तकलीफों को झेलते हुए और बचपन में झेलते हुए बड़े हुए। आज हम लोगों के पास में वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोगों को याद करना होगा, उस जमाने को याद करना होगा कि किन तकलीफों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में अपने अधिकारों को जाना, समझा। आज की इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर
मुझे जो बोलने का मौका मिला है, मैं उसे निश्चय ही आप लोगों के सामने में बोलना चाहूँगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद ही हमारे देश में, हमारे देश के निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए संवैधानिक अधिकार शुरू हुए। ये जो संवैधानिक अधिकार है, इसमें दो अधिकार हैं, एक मौलिक अधिकार है और दूसरा संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हम लोगों से कोई भी छीन नहीं सकता है, ना उसे रोक सकता है, ना बदल सकता है, ना उसे हटा सकता है, ना मिटा सकता है। आज संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। हम लोग 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 76 सालों का अगर हम लोग हिसाब लें तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोगों का संविधान हम लोगों को मिला है? क्या संविधान पूरी तरह से लागू है? क्या संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार इम्प्लीमेंट हुए हैं? अगर जब आप लोग ये समीक्षा करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि संविधान आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। लागू तो हुआ लेकिन चलन में नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे ही देश में, इस आजाद देश में इंद्र कुमार मेघवाल, एक छोटा सा लड़का अपने स्कूल में पढ़ाई करता था। जब वह पानी पीने के लिए गया तो वहां का जो हेडमास्टर है, वो हेडमास्टर अछूत है बोल करके उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इंद्र कुमार मेघवाल स्वर्ग सिधार चले गए। आज के इस आजाद भारत में अगर आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर में एक गैर आदिवासी के व्यक्ति उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर पेशाब कर रहा था। आप लोग इधर बस्तर में जाएंगे तो वहां पर एक कश्यप नाम का एक व्यक्ति 17 दिन पहले खत्म हुआ, आज तक उसको दफनाने नहीं दिया जा रहा है। कल की आप घटना सुनेंगे तो एक महिला खत्म हो गई और उसको उनके ही जमीन पर गाड़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इन सभी घटनाओं को अगर देखेंगे तो हम लोगों का संविधान कहां है? क्या यह संविधान बचा है जो आज लागू होगा? मैं आप लोगों को पुनः उदाहरण देता हूं। हमारे जितने भी शिक्षक बनने वाले थे, उनके जितने भी पोस्ट आने वाले थे, उन सभी पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। जिनका नौकरी लग गया था, उन टीचरों को उनके नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमारे ही देश में, हमारे ही छत्तीसगढ़ में हमारे जो युवा वर्ग हैं, वे लोग पुलिस की नौकरी करना चाहते थे और वे लोग जाते हैं और 5 दिन 7 दिन तक मेहनत करते हैं और सिलेक्शन हो जाएगा, इसके लिए वे लोग दौड़ धूप करते हैं। लेकिन आप लोगों को सुनकर के हैरानी होगी कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में यह नियम बनाया गया था कि जिनके बाप दादा पिताजी पुलिस में हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं के बच्चों का केवल नौकरी लगेगा। जिनके पिताजी नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। आप लोग सुन करके हैरान होंगे कि हमारे ही इस छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में आदिवासियों का अपना जल जंगल जमीन पर अधिकार है, लेकिन यहाँ का जो एसपी है, यहाँ का जो कलेक्टर है, उसके माध्यम से SC ST OBC के जमीन को बिना पूछे बेचा जा रहा है। आप लोग संविधान दिवस पर उपस्थित हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को वो अधिकार मिला है?
साथियों, इसके लिए चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकार जिम्मेदार है। और ये जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं भाग सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिया, लेकिन इस अधिकार का हमारे पास में कोई वजूद ही नहीं दिखता है। आज 26 जनवरी के अवसर पर हम लोग अपने अधिकार दिवस पर अधिकार के लिए चर्चा कर रहे हैं। आज SC ST OBC के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 1931 में अंग्रेजों के समय हमारे OBC समाज का गिनती होता था और अंग्रेजों ने बताया 1931 में कि यहां पर रहने वाले OBC के लोग 52% हैं। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, इस आजादी के बाद में OBC समाज का गिनती नहीं किया गया। OBC समाज को समाज से बाहर कर दिया गया। ना उनकी गिनती होती है, ना उनको हिस्सेदारी मिलती है, ना उनको नौकरी मिलती है, ना और कुछ मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये मामला आया तो वो अपने पद से इस्तीफा दिए थे और बाबा साहब उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम लोगों के बीच में अगर हम लोगों का संविधान छीना जाता है, संविधान खत्म किया जाता है, तो हमारे लिए लड़ने वाले कौन हैं? हम लोगों के मौलिक अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए कौन आवाज उठा रहा है? मैं इस समाज से पूछना चाहता हूं, क्या कोई अवतारी पुरुष आएगा हम लोगों के मौलिक अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए? कोई नहीं आएगा। और यह जो बात है वो तथाकथित गौतम बुद्धा ने ईसा पूर्व 563 साल पहले कहा था, अगर समस्याएं तुम्हारी है तो तुम ही लोगों को समस्या का समाधान करना होगा। साथियों, आज 26 जनवरी के इस अवसर पर हम लोगों को समीक्षा करना होगा, जानना होगा कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं और उस अधिकार को पाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा। (1885) में झारखंड की भूमि खूंटी में बिरसा मुंडा पैदा होते हैं और अपनी जवानी में 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में उनको बोलते हैं कि तुम लोग आपस में मत लड़ना, तुम लोग आपस में मत लड़ना, जो तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों को छीनते हैं दुश्मन वही है, लड़ाई उसी से करना है। लेकिन बिरसा मुंडा की जो बातें हैं, उन बातों को आज विक्षिप्त कर दिया गया है और गलत तरीके से उसे प्रस्तुत करने का काम यहां पर जो शासक जातियां हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, बिरसा मुंडा ने कहा अबुआ दिसुम अबुआ राज। इसका मतलब यह है साथियों कि मेरे देश में मेरा राज होगा। आप इधर बस्तर चले जाएंगे, वहां पर कंवर भाइयों के महापुरुष हैं, वो कहा करते थे कि हमारे देश में हमारा राज होगा। आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहां पर बाबूराव सिडमाके वो कहा करते थे मावा नाटे मावा राज, माने मेरे देश में मेरा राज होगा। इसका मतलब ये है साथियों कि चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। OBC समाज के महापुरुष का नाम है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले बोल रहे थे कि अभी समय है, अंग्रेजों के चले जाने के पहले पहले आप अपनी आजादी मुकम्मल कर लो।
इसका मतलब ये है साथियों कि हमारे देश में चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, अपने अधिकारों को पाना चाहते थे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देश में 1250 लड़ाई आदिवासियों ने लड़ा, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा, अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ा। बाबा साहब इन सभी को जानते थे और 1250 लड़ाई को जानते थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को 5वीं अनुसूची दिया और 5वीं अनुसूची में यह बताया कि आदिवासी लोग भारत देश के मालिक हैं और मालिकों को आर्टिकल 13(3) में रूढ़ी प्रथा के अनुसार नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार होगा। बाबा साहब ने ऐसा लिख करके दिया है। आज हम लोग संविधान को नहीं जानने की वजह से हम लोग दूसरों के थोपे हुए कानून पर चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, जहां पर मूल निवासी लोग, यहां के मालिक लोग, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग अगर मिलकर बैठते हैं तो वे लोग कानून बना सकते हैं और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी नहीं काट सकता है। हम लोगों को जानकारी होने की आवश्यकता है। आज इस देश के मूल मालिकों को यह पता नहीं है कि हम लोगों का अधिकार क्या है, और जब पता नहीं है इसलिए आज आप लोग बस्ती बस्ती में जाइए, वहां पर किस प्रकार की विपत्तियां घट रही हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आज आपस में झगड़ा चल रहा है, आपस में फूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। और जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो हम लोग सामाजिक मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ सकते, आर्थिक मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि अभी समय है, जाग जाइए, क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। जब अधिकार होगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तथाकथित ऊंची जाति के लोग दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान की कॉपी को जला रहे थे और ये नारा लगा रहे थे कि एससी एसटी मुर्दाबाद, भारतीय संविधान मुर्दाबाद, ऐसे नारा लगा रहे थे। आज हम लोग 26 जनवरी के इस अवसर पर हम लोग झंडा भी फहराते हैं। आप लोगों को पता हो कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज इस 26 जनवरी के अवसर पर यह बात भी बताना चाहता हूं कि हमारे ही देश में रहने वाले यूरेशियाई लोग संविधान को अपने पैरों तले, संविधान को जलाने का काम करते हैं और तिरंगे झंडे को अपमान करते हुए उसे खूंदने रौंदने का काम कर रहे थे। कुल 52 साल तक उनके मुख्यालय पर झंडा नहीं फहर रहा था। आज जो लोग घर घर झंडा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उनके पुरखे इस झंडे को नहीं मानते थे। आज पूरे देश में जागृति हो रही है साथियों, हम लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों को अगर देखें तो वे लोग हम लोगों को मालिक बनाना चाहते थे, अधिकार संपन्न बनाना चाहते थे। आज अधिकार संपन्न लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हम लोग अपने अपने बच्चों को हम लोग स्कूल भेज रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं और सोचने मात्र से हमारे बच्चों को अधिकार नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों के बच्चों के लिए अधिकार चाहिए तो हम लोगों को, जो बच्चों के अभिभावक हैं,
उनको ये जागना होगा और संविधान को बचाने के लिए कदम उठाना होगा। अगर हम अपने संविधान को नहीं बचा सकते तो हम लोग अपने बच्चों का भविष्य भी देख नहीं सकते हैं। आज 26 जनवरी की इस अवसर पर मैं केवल इतनी ही बातें कहना चाहूँगा कि हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में महान है और इस महानता को बचाए रखने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए संविधान को बचाना होगा। और संविधान बचाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को संगठित होना होगा और आप लोग ऐसा करेंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। और आज की इस मौके पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे साथ में नारा लगाएंगे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।